हेलो भाई लोग, तुम्हें पता ही है मैं कार्लसन से खेल के आ रहा हूं। मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था ये। भाई पहले मैं पैदा हुआ, फिर मैं कार्लसन से खेला, फिर मेरी वर्जिनिटी लूज नहीं, पहले पैदा हुआ, वर्जिनिटी लूज हुई, फिर कार्लसन से खेला और फिर मैं मर गया। ये मेरे लाइफ के सबसे हाईलाइट 4 मोमेंट रहेंगे। तो ये मोमेंट्स में सीखा क्या आखिर? इमेजिन भाई, कार्लसन से तुम गेम खेलो और कुछ सीखो ना उससे। धिक्कार है भाई ऐसे बंदे पे, भाई धिक्कार है भाई जो भी कार्लसन से खेल के सीखते नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं भाई। तो 5 लेसन जो मैं कार्लसन की गेम से सीखा हूं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और कैसे उन्होंने मुझे धोया ये सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम भी अपने ओपोनेंट्स को धो सके, धो भी पिछाड़ मार सके। भाई पहला लेसन जो मैंने सीखा ना, आप अगर देखो ओपनिंग यहां पे देखो, E4 C5 नाइट F3, एक सिसिलियन नाइट ऑफ की तरफ बढ़े A6, और यहां उन्होंने खेला पॉन टू F3। ये मूव ऑर्डर इंग्लिश अटैक का है, लेकिन लॉजिकल मूव ऑर्डर बिशप E3 रहता है। E5 नाइट B3, बिशप E7 और F3। हम एग्जैक्टली सेम उसमें पोजीशन में आए, लेकिन F3 मूव ऑर्डर के साथ। ये सब कुछ खेलना ना एक प्लेयर के लिए तभी पॉसिबल होता है जब उसको ओपनिंग की मूव नहीं रटे होते, उसको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा पीस कहां जा रहा है और क्यों। अगर मैं F3 पहले खेलता हूं इंस्टेड ऑफ बिशप E3, क्या चेंजेस है पोजीशन में? क्या यहां पे इसका मतलब है कि मैंने बिशप E3 कमिट नहीं किया, तो अगर मान लो ब्लैक कुछ टट्टी मूव खेल दे तो मैं बिशप G5 खेल सकता हूं? क्या इसका मतलब है कि मैं जल्दी अटैक लॉन्च कर सकता हूं? क्या इसका मतलब है कि मैं अपने किंग साइड कैसल की ऑप्शन बहुत जल्दी खराब कर रहा हूं कि यहां पे एक डायगोनल ओपन है? सो ये सटल डिफरेंसेस है ना, कि पहला पीस कब चलना है, कि क्या डिफरेंस आएगा, क्या हमारा ओपोनेंट डिफरेंट रिएक्ट कर सकता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये आप तभी कर सकते हो जब आपने ओपनिंग सिर्फ मूव्स नहीं देखी, आपने उसको समझा है डीपली, इतना डीपली जितना तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहती है तुम जाओ, उतना डीपली समझना जरूरी है। तो मैं कहूंगा जब भी कोई ओपनिंग आप सीखो, आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़े, बिशप E7, बिशप E3, बिशप E6, कैसल कैसल, यहां तक तो मुझे भी थ्योरी पता थी भाई। यहां पे A5 एंड कार्लसन ने इंस्टेंटली बिशप B5 खेला। उसको पता है बेस्ट मूव है। ऐसा नहीं है कि वो मूव्स जानता नहीं है, ही अंडरस्टैंड्स द मूव्स, बट ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि भाई क्यों वो बेस्ट है। और अगर मैं ये बिशप यहां के बदले ये पॉन यहां होता, अगर ये नाइट यहां के बदले यहां होता, अगर ये पॉन यहां के बदले यहां होता, तो पोजीशन में जो चेंज आता, वो हल्का सा सटल चेंज समझना इज एवरीथिंग इन चेस एंड स्पेशली इन दी ओपनिंग्स। तो वो समझना जरूरी है। इसका मतलब मैं रादर देन 50 ओपनिंग की वीडियो देखूं और कोर्सेज लूं, मैं अगर 2 ओपनिंग की वीडियो देखूं, उनको मैं पहले वीडियो यूट्यूब वीडियो समझूं, मैं समझी हाँ भाई नाइट ऑफ ऐसे खेलते हैं। इनफैक्ट इस चैनल पे है नाइट ऑफ की वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर मैं नाइट ऑफ समझ लिया, ठीक है, अब मुझे बेसिक आइडिया लगा कैसे खेलते हैं। अब मैं जाकर किसी पर्सनल कोच से सीखूंगा। अब कोच मान लो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या अच्छा कोच होता नहीं है, तुम लोग फरीदाबाद में नहीं रहते हो, ऐसे कोचिंग देता नहीं हूं, तो आप कोर्स से सीखो। आपने कोई कोर्स दिया नाइट ऑफ के, अपने कोर्स से सीखा, ओके ये समझ गया, ये समझ गया, समझ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है टॉप प्लेयर्स की गेम्स देखना उसमें, एंड गेम्स देखिए, ओके अनीश गिरी ने यहां पे ये खेला है, कार्लसन ने यहां पे ये खेला है, टिक्कू ने यहां पे ये खेला है। ऐसे सीख के आपने गेम्स देखी, फिर आपने कुछ गेम्स खेली, और वो गेम्स आपने देखी कि मैंने यहां पे गलती करी, मैंने यहां पे गलती करी, अच्छा मेरा ओपन ये खेल रहा है तो मैं यहां पे कैसे चेंज करूं। सो ये सारी चीजें समझना, आप ऐसी एक्सपर्ट नहीं बनोगे, ऐसी आप कार्लसन नहीं बनोगे। तो मेरे लिए ये एक आई ओपनिंग मोमेंट था कि भाई मैं ओपनिंग को थोड़ा सा सुपरफिशियली कर रहा हूं, 400 तुम्हारी तरह नहीं, बट तब भी थोड़ा सा। तो ये एक पहला लेसन था मेरे लिए। अगला लेसन आता है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे इस पोजीशन में, यहां पे नाइट A6 मैंने खेला था, ये मुझे ओपनिंग थ्योरी पता थी। किंग B1, इनफैक्ट किंग B1 यहां पे आई थिंक इट्स नॉट इवन द बेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द इंजन्स, कुछ और है, बट किंग B1 इज अ वेरी लॉजिकल मूव। नाइट C7, बिशप B6। और यहां पे हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो है नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये बहुत जरूरी है। नाउ कार्लसन का अगर हम वो जुमानजी की तरह वो स्ट्रेंथ और वीकनेस का चार्ट बनाएंगे, तो डॉक्टर ब्रेवस्टोन की तरह वीकनेसेस में कुछ होगा नहीं अपार्ट फ्रॉम इंडियन फूड। तो इसलिए स्ट्रेंथ्स ही होंगी सारी, लेकिन हम लोग कार्लसन नहीं है ना, हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? यहां पे जब बिशप B6 उन्होंने खेला, और मैंने जब नाइट D7, आई थिंक क्वीन C8 वाज द बेस्ट, हमने वो वीडियो में देखा है, बट मान लो नाइट D7 खेला, आइडिया इज टू रिमूव दिस बिशप, उसने मारा, नाइट C5 एक्सचेंज किया, एंड वी हैव हेडेड ऑफ इनटू एन एंड गेम। और गेस हु इज द ग्रेटेस्ट एंड गेम प्लेयर ऑफ ऑल टाइम? क्लियरली कार्लसन है।
आई मीन ऑब्वियसली कार्लसन है। तो नोइंग योर स्ट्रेंथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता है कि यार एंड गेम में जाऊंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जीतने की है। नाइट B5 खेला, A4 खेला, बहुत इंपॉर्टेंट B5 प्रिवेंट करने के लिए, एंड नाउ ही इज एब्सोल्युटली सॉलिडिफाइड। यहां पे 2 रिजल्ट के लिए हम लोग खेल रहे हैं कि क्या मैं ये गेम बचा पाऊंगा, ऑफ कोर्स नहीं, या फिर वो पुल थ्रू कर देंगे, गेम जीत जाएंगे। सो दैट इज द पॉइंट। कार्लसन को पता है एंड गेम स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वो कैसे पता लगाओगे? एक ही तरीका है बाय द वे, एक ही तरीका है भाई, विट ऐसे शॉक लगेगा तुम्हें जानने का, भाई एक ही तरीका अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जानने का, अपनी गेम एनालाइज करने का। दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं है। और इसका बेस्ट तरीका ऑफ कोर्स अगेन पर्सनल कोच होता है जो आपको गेम के थ्रू जाएगा, एनालाइज करेगा। बट इफ यू कांट अफोर्ड इट, यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पर आवर लेते हैं कोचेस, तो chess.com गेम रिव्यू से ट्राई तो करो भाई यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मेंबरशिप लेने का, चेक इट आउट, लुक एट इट इन डेप्थ कि भाई वो क्या ऑफर कर रहा है, क्या गलती करी। वो एक्सप्लोर पेज पे जाके बाकी गेम्स देखो, उस पोजीशन में टॉप जीएम्स ने क्या खेला है, एंड मेरी गलती हुई क्या, और इफ पॉसिबल अपने से एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर से एडवाइस लो, या मैं गलती क्या कर रहा हूं यहां पे आखिर। सो ये अपनी गेम एनालाइज करना, अकॉर्डिंग टू गैरी कास्पारोव, हु इज द आर्ग्यूएबल सेकंड गोट ऑफ ऑल टाइम, या इवन द गोट ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने भी यही कहा था, द बेस्ट लेसन इज एनालाइजिंग योर ओन गेम्स। तो भाई अगर तुम अपनी गेम नहीं देख रहे हो तो तुम कैसे इंप्रूव करोगे यार? इट्स लाइक बॉक्सिंग सीखना, बट अपने पंचेस एनालाइज नहीं कर रहे तुम, कि भाई पंच किस एंगल पे थ्रो कर रहा हूं, कितनी पावर से थ्रो कर रहा हूं, कि सब मेरे सामने बंदी तो नहीं खड़ी, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, या बंदों से फाइट करो। तो पॉइंट प्रोनाउन जो भी हो, रिगार्डलेस, द पॉइंट इज कि भाई अपनी गेम एनालाइज करना बहुत जरूरी है। दिस आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, एंड तभी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता लगेंगी, एंड तभी तुम सही चेस खेल पाओगे। एंड तीसरा पॉइंट आता है टैक्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल नाइट B5, अगर आप यहां पे इंस्टेंटली नहीं देखते कि नाइट A7 फोर्क लग रहा है, इसका मतलब कि भाई या तो आप फोर्क मिस कर दोगे और सिंपल सी टैक्टिक से हार जाओगे। ठीक है, फिर इमेजिन प्लेइंग कार्लसन एंड ब्लंडरिंग अ फोर्क। इट्स लाइक मतलब तुम डिजर्व नहीं करते भाई वहां बैठना, तुम पे ना कोड़े पड़ने चाहिए भाई। एक जेन्युइन बंदे का चांस तुमने छीन लिया। ठीक है, एंड अगर मान लो आप देख भी लो लेकिन आपकी टैक्टिक्स वीक है, मतलब आपने 10 मिनट लगा दिए यहां पे, आप सोच रहे हो अरे 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 क्या खेलूं क्या खेलूं क्या खेलूं क्या खेलूं, पूरा आपने कैलकुलेट कर लिया, बाद में देखा अरे भाई ये तो फोक लग रहा है भाई, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। सो यू नीड टू सी दिस इंस्टेंटली। आपके पास टाइम नहीं है देखने के लिए कि 97 फोक आने वाला है। अगर आपको 5 सेकंड से ऊपर लगे देखने के लिए, दैट मींस यू आर वीक एट टैक्टिक्स। 5 सेकंड बहुत ज्यादा, बहुत जेनरस बोल रहा हूं यहां पे। तो क्वीन C5, और यहां देखो कैसे होता है, ठीक है, रुक D8, क्वीन E2, अगेन he is preparing to control the C4 square, जहां पे क्वीन लाइकली आने वाली है। अगेन पॉइंट नंबर 2, मूविंग टू प्लेइंग टू योर एडवांटेजेस। एंड यहां कार्लसन देखो क्या खेलते हैं, he plays rook to D2। ये उसने 1 सेकंड में खेला, साइमन खेल रहा है वो 8 लोगों से, 1 सेकंड में कैसे खेला उसने? उसको दिख रहा है कि अगर रुक A4 मारूंगा तो पॉन B3 के बाद रुक ट्रैप्ड है। हम जैसे लोगों को ये देखने में कम से कम सेकंड्स, तुम्हें तो भाई घंटों लग जाएंगे। एक बंदा 400 वाला देख रहा है, मुझे पता है, तुम्हारे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें तो 4 घंटे लग जाएंगे, तुम तो मार ही दोगे भाई। तुम्हें दिखने ही नहीं वाला भाई, एक बंदा तो है इसको दिखेगा नहीं, वो ये मार देगा B3 रुक ट्रैप। इमेजिन यार, एक चाल में गेम हारना। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे तुम चाहे चेस गेम कई बार 30, 40, 50, 60, 100 मूव चलती है, और अगर तुम एक मूव में गेम हार जाओ, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग? तो टैक्टिक्स इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। इसका सोल्यूशन एक ही है, ठीक है, कोई और सोल्यूशन नहीं है। चाहे तुम्हें जहां पे जो भी बोले, एक ही सोल्यूशन है, आपको पजल सॉल्व करने हैं। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो ओवर द बोर्ड या ऑनलाइन। ये आपको देखना है कि आप ज्यादा चेस कहां खेलते हो। अगर आप ऑनलाइन ज्यादा खेलते हो तो ऑनलाइन सॉल्व करो, अगर आप ओवर द बोर्ड ज्यादा खेलते हो तो ओवर द बोर्ड सॉल्व करो। पोजीशन लगाओ, स्टार्ट से एंड तक सोचना है। ये नहीं कि मूव बाय मूव पजल्स में एक मूव खेला, अच्छा ये सही है, अब एक मूव खेला, ये सही है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि बोर्ड पे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, बोर्ड पे एंड तक देखना पड़ता है। सो जो पजल का एंड वेरिएशन है, जहां पे आपको क्लियरली विनिंग या चेकमेट जो मिल रहा है, मूव 1 से लेके मूव 4 तक है, जितना भी लंबा पजल है वो आपको सॉल्व करना है। ऑनलाइन ओवर द बोर्ड तो भाई कोई पजल बुक उठाओ, सॉल्व कर लो। ऑनलाइन बेस्ट तरीका क्या है? chess.com पजल्स। अगेन इट बॉइल्स डाउन टू chess.com मेंबरशिप। लोग कहेंगे यार अरे यार तुम तो chess.com एम्प्लॉय, तुम तो बोलोगे ही। भाई मेरे पास पता है, मेरे पास NM टाइटल था, ठीक है, 2016 से लेके 2000 आई थिंक 20 तक, कोविड तक मैं मेंबरशिप के पैसे दिया हूं भाई। मैं टाइटल होने के बाद मेंबरशिप के पैसे दिया हूं, बिकॉज मैं यूज करता था। ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे लिखा होगा भाई, नहीं 16 से 18 से कुछ तो लिखा होगा, आई हैव पेड फॉर मेंबरशिप फॉर इयर्स बिफोर आई रियलाइज की मेंबरशिप टाइटल प्लेस को फ्री मिलती है। तो मैं फालतू की बकवास नहीं करता भाई, इट इज अ ग्रेट रिसोर्स, चेक इट आउट। पजल सॉल्व करो और अपना टैक्टिक्स
टैक्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली पजल सॉल्व करो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम रखो कि 15 मिनट, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं सुबह अगर मैं 6 बजे उठता हूं, 15 मिनट सॉल्व कर लिया फ्रेश माइंड से, रात को कर सकता हूं, रात को करो। खेलना से इंपॉर्टेंट ज्यादा पजल्स है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 6 दिन पजल सॉल्व करो और एक दिन खेलो, दैट इज बेनिफिशियल देन 7 दिन खेलो, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लसन इज नंबर 1 इन टैक्टिक्स, ये मिस नहीं कर सकते। यहां पॉन B3 आपको दिखना चाहिए इंस्टेंटली, ठीक है। नंबर 4 आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, नहीं ऑफ कोर्स इट इज माय गर्लफ्रेंड, कस्टमर केयर तो नहीं है यार। हे बेब, I'm recording a video right now. Yeah. हाँ जी, मेरा नहीं, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। I mean, करता हूँ बात, हाँ ऑफ कोर्स। सो ये हो गया भाई, काम खत्म। हाँ, तो कमिंग बैक टू द वीडियो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे? यहां पे जब पोजीशन आई थी ना, ये पोजीशन दिमाग में इमेजिन करी थी, ठीक है, जब मैं कार्लसन से खेल रहा था। मैंने कहा कार्लसन आखिर जीतेगा कैसे ये पोजीशन, हाउ विल ही विन दिस? तुम देखो ये पोजीशन है, ये पॉन है ना, वो रुक D1 खेलेगा, ठीक है, मैं किंग F7 खेलूंगा। अब हाउ डज ही विन? ये पॉन 1 2 3 पीस बचा रहे हैं, ये पॉन 1 2 और 3 पीस अटैक कर रहे हैं। इज देयर अ वे कि कार्लसन इस पे और प्रेशर डाले? नहीं। इज देयर अ वे ही कैन एडवांस हिज पॉन्स? नहीं। यहां पे करेगा तो दिस इज ओनली अ वीकनेस। इनफैक्ट बिशप G5 विल ऑलवेज बी इन द एयर। आई नो अभी चेक आ रहा है बट कभी ना कभी आ सकता है, सो ही हैज टू बी केयरफुल। सो यहां पे कार्लसन का प्लान क्या है? आई वाज थिंकिंग क्या ही प्लान होगा, लेकिन कार्लसन जहां पे हम लोगों की सोच खत्म होती है वहां पे उसकी स्टार्ट होती है। उसने सोचा हुआ है कि ये एंड गेम में, इनफैक्ट सोचा क्या, उसके खून उसके रगों में है कि मुझे यहां पे एक पास्ट पॉन निकालना है। और उसका प्लान देखो भाई, प्लान की नजाकत देखो। किंग A2, G6 B4। Even though it might not be the best move, he understands कि प्लान होना बेटर है rather than playing the best engine moves। जहां पे कोई प्लान नहीं है, इट्स बेटर टू हैव अ प्लान इन माइंड। जहां पे अब लॉन्ग टर्म आप कुछ सोच रहे हो कि यार 10 मूव होता है ना वो, सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? ये मुझसे सवाल पूछा गया था बाय द वे चेसकॉम के इंटरव्यू के लिए, तो भाई सेम चीज है। वेयर डू यू सी योर पीसेस इन 10 मूव्स? ये सवाल अपने से पूछना कॉन्स्टेंटली बहुत जरूरी है। एंड कार्लसन ने इमेजिन किया है कि इमेजिन करो एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, ये मारा ये पास पॉन पुश करता रहा, यहां एक पास पॉन निकलेगा ना, इट्स 2 versus 1। तो उसने ऑलरेडी देख लिया है उसका फ्यूचर कहां पे है। इवन दो ही इज प्लेइंग अ साइमन, तो वो तो इंस्टिंक्ट पे खेल रहा है। हम लोग इंस्टिंक्ट पे ऐसा प्लान नहीं निकाल पाएंगे, बट कॉन्शियस सोच के तो निकाल सकते हैं ना। तो ये खेलना B4, रियलाइजिंग कि दिस इज द ओनली प्लान आई हैव। एक पास पॉन क्रिएट करना है, 10 मूव 15 मूव डाउन द लाइन मेरे पास एक पास पॉन होगा A6 पे, शायद ये रुक तब यहां पे हो प्रोटेक्ट करने के लिए पॉन को, शायद ये नाइट यहां पे हो ही ना, शायद कुछ और हो, बट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग विजन रखना बहुत जरूरी है। मूव बाय मूव थ्रेड खाली नहीं देने। वो 500 के अगेंस्ट काम करेंगे, हाँ, जो एक बंदा वीडियो देख रहा है उसके अगेंस्ट काम करेंगे, बट हर किसी के साथ नहीं काम करेंगे। सो ये था भाई नंबर 4, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और यही प्लान अगर आप देखो धीरे धीरे करके उसने पास पॉन बनाया, एंड क्योंकि टाइम प्रेशर में था, यहां पे ब्लंडर हो गया एंड उसके बाद उसका पास पॉन निकल गया। लेकिन उसकी ये पास पॉन निकला कैसे? क्या ये मेरे ब्लंडर से निकला? नहीं, ये पास पॉन निकला उस B4 वाले प्लान से। So that's why long term planning is super important. And finally, एक स्किल आई थिंक जो हमने एक रफली टच किया था उस पे पॉइंट नंबर 1 या 2 में, दैट इज एंड गेम्स। हम लोग एंड गेम कभी नहीं करते। हम लोग लगता है भाई हम लोग एंड गेम, यार मैं तो मिडिल गेम में ही चेकमेट कर दूंगा, मैं तो गैरी कस्पारोव ऑफ 2024 हूं या 2025, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। लेकिन एंड गेम सीखना, वो थ्योरेटिकल एंड गेम्स, वो स्ट्रेटेजिक एंड गेम्स समझना कि भाई क्या करना है मुझे, क्योंकि एंड गेम में ही टाइम प्रेशर होता है। दैट मींस यू वोंट हैव द टाइम टू थिंक। अगर टाइम ही नहीं है, और मिडिल गेम में क्या होता है, मान लो ठीक है, यहां पे जैसे क्वीन C8 बेस्ट मूव थी, ठीक है, मैंने सेकंड बेस्ट मूव नाइट D7 खेली, इट्स अ स्लाइट मिस्टेक, बट तब भी आई सर्वाइव्ड, राइट, मैं हारा नहीं गेम। एंड गेम में एक गलती का मतलब होता है लॉस या विन। सो एंड गेम में कम पीसेस होते हैं, इसका मतलब एक गलत चाल का मतलब गेम हारना हो सकता है। सो उसी टाइम पे हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। सो इसलिए कहता हूं कि एंड गेम थ्योरेटिकल और स्ट्रेटेजिक दोनों समझना जरूरी है। एक वीडियो मैंने उस पर बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो ये सारी वीडियो देखो ताकि आप समझ पाओ। अपने ये 5 पॉइंट समझना बहुत जरूरी है और इनको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक वीडियो देखी हो गया काम, अभी पजल सॉल्व करने बाकी है, एंड गेम सीखना बाकी है, वो वीडियोस देखो, ओपनिंग समझना बाकी है। तो ये सब चीजें समझो एंड स्ट्रॉन्गर प्लेयर बनो। कार्लसन से खेलने का मौका मुझे मिला यार, लेकिन लेसन मैं तुम सबको भी दे रहा हूं। बिकम अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, गेट बेटर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।